बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको सैर कराने जा रहे हैं जमहूरियत तुर्किया की। जमहूरियत तुर्किया यूरेशियाई मुल्क है जो जनूब मगरबी एशिया में जजीरा नुमा अनातोलिया और जनूब मशरकी यूरोप के इलाके बल्कान तक फैला हुआ है। तुर्किया की सरहदें 8 ममालिक से मिलती हैं, जिनमें शुमाल मगरिब में बुल्गारिया, मगरिब में यूनान, शुमाल मशरिक में गिर्जिस्तान, मशरिक में आर्मीनिया, ईरान और आज़रबाईजान का इलाका नखचवान और जनूब मशरिक में इराक और शाम शामिल हैं। इलावा अज़ीं शुमाल में मुल्की सरहदें बहिरा अस्वद, मगरिब में बहिरा एजियन और बहिरा मरमरा और जनूब में बहिरा रूम से मिलती हैं। तुर्किया एक जमहूरी लादीनी आइनी जमहूरियत है जिसका मौजूदा सियासी निज़ाम 1923 में सकूत सल्तनत उस्मानिया के बाद मुस्तफ़ा कमाल की ज़ेर क़यादत तश्कील दिया गया। ये अक़वाम मुत्तहिदा और मुअतमिर आलम इस्लामी का बानी रुकन और 1949 से यूरोपी मजलिस और 1952 से शुमाली ओकियानूसी मुआहदे का रुकन है, जबकि यूरोपी इत्तेहाद में शमूलियत के लिए मुज़ाकरात तवील अरसे से जारी हैं। यूरोप और एशिया के दरमियान में महल वक़ूअ के एतबार से अहम मकाम पर वाक़ होने की वजह से तुर्किया मशरक़ी और मगरबी सकाफ़तों के तारीख़ी चौराहे पर वाक़ है। नाज़रीन, तुर्किया यूरोप और एशिया के दरमियान में एक पुल की हैसियत से कायम है और दोनों बरआज़मों के दरमियान ये तकसीम बहिरा अस्वद से आबनाए बास्फोरस, बहिरा मरमरा और दरदानियाल से मिलती हैं। तुर्किया का मौसम बहिरा रूम के रिवायती मौसमों जैसा ही है, जहाँ गर्म व खुश्क मौसम गर्मा और सर्द व नम मौसम सरमा रहता है। ताहम ये मौसम ज़्यादा बंजर इलाकों में और ज़्यादा सख्त हो जाता है। तुर्किया के मशरिक के पहाड़ी इलाकों में मौसम सरमा में दर्जा हरारत -30 से -40 दर्जा सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। मगरिब में मौसम सरमा का दर्जा हरारत औसत 1 दर्जा सेंटीग्रेड तक रहता है। मौसम गर्मा में गर्म और खुश्क रहता है, जब दर्जा हरारत 30 दर्जा सेंटीग्रेड से ऊपर ही रहता है। सालाना बारिशों का तनासुब 400 मिलीमीटर है। तुर्किया का दौरा करते वक्त आप जल्द ही जान लेंगे कि समाजी होना तुर्क सकाफत का एक लाजमी अंसर है। तुर्की के लोग नए जानने वालों को पसंद करते हैं और पूरी दुनिया को हकूक़ की तरफ मतवज्जो करते हुए एक अजनबी के साथ बातचीत करते हुए खुशी से पूरा दिन गुजारेंगे। नाज़रीन, अब बात करते हैं तुर्किया की सकाफत की। तुर्किया की सकाफत जदीद और मगरबी होने की कोशिशों का मजमुआ है, जिसमें रिवायती, मजहबी और तारीख़ी इक़दार को बरकरार रखने की ज़रूरत महसूस की गई है, क्योंकि बहुत से तारीख़ी हालात मौजूदा तुर्क शनाख्त की वजाहत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तुर्क लोग अपने प्यारों को अपने घरों में बुलाना पसंद करते हैं। ये नाश्ते या रस्मी शाम के खाने के लिए हो सकता है। घर में आम तौर पर जूते की इजाज़त नहीं है, इसके बजाय आपको चप्पल का एक जोड़ा दिया जाएगा। अगर आप रात के खाने के लिए जा रहे हैं तो यकीनी बनाएं कि आपका पेट भरा हुआ है। इसके बाद गिरीदार मेवे, फल, केक, चाय और तुर्की कॉफ़ी वगैरह पेश की जाएगी। तुर्किया एक ऐसा मुल्क है जहां जब लड़का रिश्ता देखने लड़की के घर आता है तो उसके सामने चाय गिराई जाती है। ये रस्म पूरे तुर्किया में अदा नहीं की जाती, अलबत्ता ज़्यादातर लोग उसे ज़रूर अदा करते हैं। ये रस्म कुछ यूँ है कि लड़की जैसे ही अपने होने वाले शौहर और उनके घर वालों के लिए चाय और दीगर लवाजमात लेकर मेज़ पर रखती है, उसी वक्त वो अपने दूल्हे को पहली मर्तबा देखती है और अगर ये लड़का उसे पसंद आ जाए तो वो थोड़ी सी चाय उसी वक्त नीचे ट्रे में गिरा देती है। इसका मतलब उसे ये रिश्ता कबूल है। मज़ीद ये कि ये रस्म ज़्यादातर उस वक्त अदा की जाती है जब लव मैरिज नहीं बल्कि अरेंज मैरिज की जा रही हो। तुर्किश खाने अपनी मिसाल आप हैं।
ان کی لذت کی دھوم دنیا بھر میں پائی جاتی ہے۔ ترکی کے مشہور کھانوں میں کوفتے، بکلاوا، بورک، ترکش ڈیلائٹ وغیرہ شامل ہیں۔ ترکی کا شہر استنبول سیاحوں کے لیے دنیا کا محفوظ ترین مقام سمجھا جاتا ہے، یعنی یہاں پہ خواتین بحفاظت سیر و سیاحت کر سکتی ہیں۔ صوفیہ میوزیم بازنطینی فن تعمیر کی خوبصورت مثال ہے۔ آغاز میں یہ چرچ کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا، بعد ازاں اسے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے 4 بلند مینار ہیں، 100 فٹ کے حجم کا عظیم الشان گنبد ہے۔ ترکی کے سفر کے دوران سیاح بلو ماسک کا رخ ضرور کرتے ہیں۔ اس کا اصل نام سلطان احمد مسجد تھا۔ نیلے رنگ سے مزین خوبصورت فن تعمیر کی وجہ سے یہ نیلی مسجد کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس کے 6 مینار اور گنبد اس کی شان و شوکت میں اضافہ کرتے ہیں۔ ترکی مشہور شہروں میں استنبول، اناطولیہ، انقرہ اور کیپاڈوشیا شامل ہیں۔ اناطولیہ شہر تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں موجود قدرتی نظاروں سے بھرپور ڈوڈن آبشار دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تاریخی اعتبار سے ہیدرین گیٹ بھی مشہور ہے، سیاحتی مقاموں میں سے ایک ہے۔ یہ 26 فٹ بلند دروازہ بادشاہ ہیدرین کے اس خطے میں آمد کے یادگار کے طور پر تعمیر کیا گیا۔ ترکی کا وفاقی دارالحکومت انقرہ بھی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں موجود سرکاری عمارات، میوزیم، آرٹ کے نمونے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔